है। अबू आवास से संबंधित एक अपडेट है। बहुत सारे जो लाभुक हैं उनको अबू आवास मिल गया है और पहला किस्त मिल भी गया है बहुत लोगों का, और दूसरा किस्त का इंतजार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैसे लाभुक जो उनको है अभी तक अबू आवास नहीं मिला है, उनका सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, तो उनके लिए एक बड़ा बेहद है, वो आस लगा करके बैठे हुए हैं कि मेरा कब मिलेगा। तो उसके लिए खबर यही है कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के बाद आपको ऐसे जून में, मतलब जून में सारा प्रक्रिया शुरू होगा। जून में जो भी प्रक्रिया है उसमें लगभग आपको 9 लाख अबू आवास जो है वो आपको ऐसे शुरू हो जाएगा। वह सेंसन लगभग जिनका लिस्ट में है, जो योग्य है, योग्य लाभुक है, उनको ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से बात मतलब ऐसे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इस तरह से बात बोल रहे हैं। और स्वाभाविक सा चीज़ है कि जब इलेक्शन जब होता है तो सारे उसमें जो कर्मचारी या जो स्टाफ होते हैं ब्लॉक के, वो सारे ऐसे इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं और बाकी काम ऐसे प्रभावित होता है। तो शायद इसीलिए ऐसे प्रभावित है। तो अब बस ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना है, बहुत अब कम समय बचा हुआ है जून आने में, और जून से आपका ऐसे जो शेष प्रक्रिया है, शेष लोगों का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। और उसमें जो है कि आप एक पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अगर फर्स्ट बार में अगर पहला किस्त आपको मिल जाता है तो बिना जाति प्रमाण पत्र के मिल जाता है, वहाँ तक वो सही है। लेकिन दूसरा किस्त जब आप लेंगे तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी पड़ जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। जो पुरुष के नाम से है तो उनके पिता के खतियान से तो बन जाता है, लेकिन जो महिला है तो महिला का नाम जो है वो महिला के नाम से जो अबू आवास मिल गया है तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि महिला का जो है से अब है जाति जो उसके पति के नाम से नहीं बनता है। मतलब पति जिस जाति का है उस जाति से उसका नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए है तो उसका अपने पिता के खतियान से बनेगा, मतलब वो मायके से ही बनेगा। अगर मानते हैं सपोज दैट कि कोई महिला रांची शहर की है और उसका मायके है से आपका मेदिनीनगर है, तो वो मेदिनीनगर से ही उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, उनके पिता के खतियान से ही बनेगा और वही जाकर के आपका वैलिड होगा। और वहाँ पर जब रांची का वो स्थानीय निवासी है तो उनके पति के एड्रेस पर ही वह वहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र होगा। तो खास करके जाति, तो इसमें एक चीज़ और था कि कुछ लोग का जैसे अबू आवास का जो पहला किस्त मिल गया है, दूसरा किस्त लेने में दिक्कत हो रहा था। तो अबू आवास के जो अन्य फैमिली हैं, जैसे मान लेते हैं कोई महिला के नाम से बन गया अबू आवास और दूसरा किस्त लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर अगर उनके पति के नाम से भी अगर जाति प्रमाण पत्र है या उनके और फैमिली के नाम से है तो उसको दे करके आप एक किस्त और ले सकते हैं। मतलब दूसरा किस्त तक है आप इस तरह से रिबेट दिया गया है। लेकिन अंतर्गत आपको अंतिम तक जो फाइनल लेने के लिए आपको जिस व्यक्ति के नाम से है उस व्यक्ति का आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही होगा। तो आप क्लियर ही समझ गए होंगे कि जाति प्रमाण पत्र कैसे करना है और किसके नाम से बनेगा। क्योंकि जो भी अबू आवास का जो सीट है, जो सीट शेयरिंग जो है वो आपको ऐसे कैटेगरी वाइज दिया गया है। मतलब SC ST का 50% दिया गया है, उसी तरह से OBC का है आपको 35% है, जनरल को जो है 5% है, माइनॉरिटी को 10% है। इस तरह से मतलब है से आपको अबू आवास का निर्धारण किया गया है। तो जब कैटेगरी वाइज है तो स्वाभाविक साथ समझने का चीज़ है कि उसमें जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा। तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा और इसके लिए ऐसा प्रक्रिया शुरू कर दें। अभी इलेक्शन है फिर भी आप शुरू कर दें ताकि आपको नेक्स्ट बार में आपको परेशानी कम उठाना पड़े। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।